नमस्कार साथियों, आप लोगों का एक बार फिर से विजन केमिस्ट्री माका में स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ 3 फरवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसका ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन। तो आइए चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ज़रा देखिए। पहला क्वेश्चन कहता है क्रिस्टल तंत्र की कुल संख्या होती है। ये क्वेश्चन जो है हम आप लोगों को जो 70 क्वेश्चन का वीडियो दिए थे ना, उसमें ये क्वेश्चन था। पहला ही क्वेश्चन देखिए तो आपको उस वीडियो में से मिला क्या नहीं मिला? मिला। तो क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? 7 होती है। कितना होती है? 7 होती है। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? निम्नलिखित में से कौन सा संयोजक ठोस है? बहुत सारे बच्चे जो है सोडियम क्लोराइड मार के आए होंगे, लेकिन नहीं भाई, सोडियम संयोजक ठोस कौन है? हीरा है। कौन है? हीरा है। अगला क्वेश्चन है किसी धातु की षष्ठभुजीय समिति पैकिंग संरचना में समन्वय संख्या होती है तो कितना होती है? 12 होती है। निम्नलिखित में से कौन घोल आदर्श घोल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन घोल आदर्श घोल नहीं है? क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नहीं है। क्यों? क्योंकि ये दोनों का संरचना अलग अलग है। बाकियों का संरचना जो है लगभग एक दूसरे के साथ मैच कर रहा है, लेकिन ये दोनों का संरचना बिल्कुल अलग अलग होता है, इसलिए ये दोनों क्या नहीं है? आदर्श घोल नहीं है। निम्नलिखित में से कौन अर्धपारमिक की झिल्ली से निकल पाते हैं? ये तो बच्चा मेरा अभी जो प्रेजेंट में पढ़ रहा है ना क्लास 12th में, वो भी बता देगा। कौन? तो विलायक के अणु। हाँ, अगला आपसे क्वेश्चन पूछा गया है 18 ग्राम ग्लूकोज को 1000 ग्राम घोलक में घोला जाता है, घोलक में घुलाया जाता है तो उस घोल को कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया है कितना? घोलक मतलब विलायक दिया है। क्या दिया? विलायक दिया, और ग्राम में दिया है। विलायक ग्राम में कब देता है? जब आपसे मोललता मांगता है। क्या मांगता है? मोललता मांगता है। तो इस क्वेश्चन में अगर मोललता हम लोग निकालेंगे, मतलब m अगर निकालेंगे, तो हम लोग लिखेंगे WB/MB इंटू 1000/WA, विलायक का भार। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे, तो m बराबर, आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से आगे सॉल्व कर रहे हैं। m बराबर यहाँ पर कितना लिखना होगा? 18। और ग्लूकोज का जो अनुभार होता है ना 180 होता है, आप उसको देख लीजिएगा, और गुना 1000 और बटे 1000 आपको दिया हुआ है। तो 1000 से 1000 कट गया, आपके पास कितना बचा? ये कट गया, तो आपके पास बचा कितना? 1/10 मतलब 0.1 m। तो इसमें कौन सा आंसर है? आंसर आपका ये बी वाला है। आपका कौन सा है? बी वाला ऑप्शन है। आइए चलिए दोस्तों देखें जरा आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखें तो 7 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? कह रहा है निम्नलिखित में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? किसका क्वथनांक सबसे अधिक होगा? जल में ग्लूकोज का, जल में 1% सुक्रोज का, जल में 1% NaCl का, या फिर जल में 1% यूरिया का? तो सबसे ज़्यादा क्वथनांक किसका होगा? जल में 1% NaCl का होगा। किसका होगा? जल में 1%। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें। NaCl के जलीय घोल के वैद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है? कह रहा है कैथोड पर। कैथोड कैसा होता है? वैद्युत अपघटन में माइनस होता है। कैसा होता है? माइनस होता है। माइनस पर अगर उन दोनों को तोड़ेंगे NaCl का, तो कौन ये होगा? माइनस पर कौन आकर के ये होगा? मुक्त होगा। तो माइनस पर कौन आएगा? सोडियम आएगा। माइनस पर कौन आएगा? सोडियम आएगा। निम्नलिखित में से कौन बिलियन में, क्या लिख रहा है? निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करते हैं? कौन करता है विद्युत का संचालन? तो वैद्युत अपघटे करते हैं। कौन करते हैं? वैद्युत अपघटे करते हैं। ये सब कोई नहीं करते। ABCD क्या लिखा? A, B, C और D धातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव। ये इतनी लंबी चौड़ी सी क्वेश्चन जो है, इसका सोल्यूशन करने जाएंगे तो बहुत लंबा होगा। अभी इसका आप मान याद कर लो कि क्या होगा? A होता है। क्या होता है? A होता है। कहता है किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है। किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक होता है। किसी चालक सेल का सेल स्थिरांक हम लोग x मानते हैं, और x बराबर क्या होता है? L/A होता है। क्या होता है? L/A होता है। कौन सा ऑप्शन में है आपका? पहला नंबर ऑप्शन में है। ठीक है। हाँ, आइए चलिए दोस्तों अगला देखें। 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? कहता है रासायनिक अभिक्रिया 2A + B गिव्स C, है ना, के दर को निम्नलिखित में से किसके द्वारा निरूपित किया जा सकता है? अगर A के लिए बात करेंगे तो -A/2 D सांद्रण A की बटे dt होगा। B के लिए बात करेंगे तो -D सांद्रण B/dt होगा। C के लिए बात करेंगे तो +D सांद्रण C/T dt होगा। इसका मतलब क्या हो रहा है? इनमें से सभी, इनमें से सभी।
अगला है एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप में निरूपित किया जा सकता है। कोई रासायनिक अभिक्रिया है, हमें नहीं पता, इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, बोला है वेग निरूपण को ना, तो वेग मतलब R बराबर आपको दिया है K सांद्रण A और सांद्रण B की 2। यदि A के सांद्रण को स्थिर रखता है, कहता है A में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, A में कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, लेकिन B को कितना कर दे रहे हैं, B की सांद्रण को 3 गुना कर दिया जा रहा है, तो वेग होगा, वेग कितना होगा बताओ भाई। B को अगर यहाँ पर 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना होगा, 9 गुना होगा, 3 गुना 2 गुना कितना हो जाएगा आपका 9 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 9 गुना हो जाएगा। अच्छा, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, ताप पर निर्भर करता है भाई। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु, अर्ध आयु क्या होता है, प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, प्रारंभिक सांद्रता पर क्या होता है, निर्भर नहीं करता है, ठीक है। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें आपका 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि हेबर की विधि से एमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन उत्प्रेरक का प्रयोग होता है, कौन उत्प्रेरक का उपयोग होता है, नहीं प्रयोग होता है, उपयोग होता है, ठीक है। तो लोहे का जो महीन चूर्ण होता है ना, वो उत्प्रेरक का काम करता है, और ये जो मोलिब्डेनम होता है ये उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। ये क्या काम करता है, उत्प्रेरक वर्धक का काम करता है। तो कौन काम करता है जरा सा देखो, लोहे का काम करता है। अगला कहता है निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा कोलाइडी विलयन का शोधन किया जाता है, किस विधि के द्वारा, किस विधि के द्वारा, अपवहन विधि के द्वारा, किसके। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, अगला क्वेश्चन कहता है 298 केल्विन ताप पर 1 ग्राम चारकोल के द्वारा निम्नलिखित में से किस गैस का सबसे अधिक आयतन अवशोषित होगा, किसका, तो किसका होगा सबसे अधिक, NH3 का, किसका होगा NH3 का। देखो अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, पायरोल क्या है, पायरोलुसाइट, क्या लिखा है पायरोसुलाइट, निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का है, किसका है, मैग्नीज का है। अगला क्वेश्चन जरा से देखिए, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, तो क्या कहलाती है भाई, कहलाती है प्रगलन, क्या कहलाती है, प्रगलन कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन 21 नंबर, कहता निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग होता है, किस धातु के निष्कर्षण के लिए, एल्युमिनियम धातु के लिए, सॉरी एल्युमिनियम नहीं, क्या है ये, सिल्वर धातु के लिए, सिल्वर धातु के लिए, एल्युमिनियम गलती से बोला गया, सिल्वर धातु। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों देखिए, कहता लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क है, कौन है, तो हेमेटाइट है, कौन है, हेमेटाइट है। अगला है निम्नलिखित में से किसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 है, ये सब जो दिया हुआ यौगिक है उसमें से ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था जो है कहता है +2 किसमें होगा, तो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा जो नेगेटिव होगा उसी में प्लस हो सकता है, तो ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव इसमें कौन है, ये और ये तो नहीं होगा क्योंकि ये सब तो पॉजिटिव होता है, ये सब तो होगा नहीं, ये नेगेटिव होता है, लेकिन ऑक्सीजन से ज़्यादा तो नेगेटिव नहीं होता, तो किसमें, ये है ऑक्सीजन से ज़्यादा नेगेटिव, तो ये वाला ऑप्शन होगा सही। निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, रेडियो एक्टिव उत्कृष्ट गैस है, कौन है, तो रेडॉन है, कौन है, रेडॉन है। निम्नलिखित में से किस उत्कृष्ट गैस के द्वारा सबसे ज्यादा यौगिक बनाया जाता है, एग्जाम से एक दिन पहले 2 तारीख को रात में हम आप लोग को लिख के दिए थे, याद करिए, किससे, तो जेनॉन से, किससे, जेनॉन से बनाया गया था। निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, निम्नलिखित में से कौन ध्रुवीय यौगिक है, तो SO2, कौन है, SO2। अगला क्वेश्चन है कहता निम्नलिखित में से कौन प्रथम संक्रमण श्रेणी का सदस्य है, प्रथम संक्रमण, क्या लिखा है, प्रथम संक्रमण श्रेणी का, प्रथम संक्रमण श्रेणी कहाँ से, आवर्त चौथा से शुरू होता है, आवर्त किससे, चौथा से शुरू होता है। तो वहां आपको कौन दिखने को मिलेगा, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये सब है ना, तो आपका कौन सा हो गया, निकेल, कौन हो जाएगा, निकेल हो जाएगा आपका। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखें जरा, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कॉपर 2+ आयन, कॉपर 2+ आयन। अब देखो इसमें आपको सहूलियत कितना कर दिया है बिहार बोर्ड, इससे ज़्यादा आप क्या करेगा बताओ। कॉपर का जो है परमाणु संख्या आपको दे दिया है 29, परमाणु संख्या भी बता दिया है, उसमें से कहता है +2 आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। या तो लड़के इसमें फंस जाएंगे या नहीं तो फिर वहाँ चालाक होगा तो निकल जाएगा। जैसे कॉपर का परमाणु संख्या वहाँ पर दिया है +2 आयन कह रहा है, मतलब उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन घट जाएगा, है ना। तो 27 का पूछ रहा है, 27 का कौन वाला होगा इसमें ऑप्शन, देखो जरा सा। आप ये अगर सोच रहे हैं तो गलत है, ये अगर सोच रहे हैं तो गलत है ना। क्यों गलत है,
क्योंकि जैसे ही आर्गन के बाद, आर्गन 18, आर्गन के बाद आप 4s2 लगाते हैं, 18 और 2 20, उसके बाद 3D में कितना 9, तो आप 29 तक पहुंचे ना, 29 तक पहुंच गए। अब कहता है +2 आयन, +2 आयन मतलब बाहरी कक्षा से इलेक्ट्रॉन दान होता है, तो बाहरी कक्षा 4s होगा कि 3D, बाहरी कक्षा आपका 4s होगा। यहाँ से आप दान कर दिए, इसके ऊपर कितना बचा 0, मतलब यहाँ कुछ बचा ही नहीं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, आर्गन और 3D होना चाहिए। आर्गन और 3D कौन सा ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में है, तो ये आपका आंसर हो गया सही। ठीक है, निम्नलिखित संक्रमण तत्वों के आयनों में कौन अनुचुंबकीय है, कौन अनुचुंबकीय है, कौन है अनुचुंबकीय, अनुचुंबकीय कौन है जरा देख के बताओ। अभी जो यहाँ पे बात कर रहा है वही आपका अनुचुंबकीय, कॉपर 2+। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मुद्रा, मृदा नहीं लिखा है, क्या लिखा है, मुद्रा, इस बात का ध्यान दीजिए, मुद्रा धातु कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे मुद्रा धातु कहा जाता है, देखो जरा सा किसे कहा जाता है मुद्रा धातु। कहता है Fe को कहेंगे, क्या कह रहा है, Fe को कहेंगे, CO को कहेंगे, निकेल को कहेंगे, या इसको कहेंगे, या इसको कहेंगे, या इसको कहेंगे। कहता है जिससे हम लोग क्या करेंगे, मुद्रा बना सकते हैं, जिससे हम लोग क्या, पैसा, वो चलने वाला पैसा नहीं, सिक्का पैसा, तो वो कौन हो जाएगा आपका, कॉपर, सिल्वर और ये गोल्ड। अगला क्वेश्चन है, कहता है समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, ये सबको पता है, किसने दिया था, वर्नर ने दिया था। किसने दिया था, वर्नर का सिद्धांत पढ़े थे ना। निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, निम्नलिखित में से कौन एक द्विक लवण का उदाहरण है, ये सब में से कोई नहीं। द्विक लवण का उदाहरण कौन है, तो पोटासियम है, कौन है, पोटासियम है। निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट, क्या लिखा है, बाइडेंटेट लिगेंड है, निम्नलिखित में से कौन बाइडेंटेट लिगेंड है, इथिलीन डाइएमीन, कौन है, इथिलीन डाइएमीन, आप लोगों को बताए थे, इथिलीन डाइएमीन है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखें जरा। अगला क्वेश्चन कहता है PT(C2H4Cl3- में PT की ऑक्सीकरण संख्या निकालिए, PT का ऑक्सीकरण संख्या निकालिए। तो PT को हम लोग X मानेंगे, C2H4 तो 0 होगा, C2H4 क्या होगा, 0 होगा, प्लस Cl का कितना हो जाएगा दोस्त, Cl का हो जाएगा 1, Cl का कितना होगा -1, लेकिन 3 बार है तो 3 से गुना है ना, और बराबर में आवेश में भी है, देखिए आवेश में भी है ना माइनस, आवेश में भी माइनस है, तो इधर हो जाएगा आपका -1। इधर आप इसको सॉल्व करेंगे -3 -1, इसको अगर सॉल्व करेंगे -1, ये इधर जाकर के +3 होगा, तो आपके पास कितना बचता है, +2 बचता है क्या नहीं, तो +2 कौन सा ऑप्शन में है, +2 आपका इस वाले ऑप्शन में है, तो ये हो जाएगा आंसर। निम्नलिखित में से कौन विनाइल हैलाइड है, कहता है निम्न में से कौन विनाइल हैलाइड है। याद करिए चैप्टर 10 जब हम पढ़ा रहे थे तब हम आपको बताए थे विनाइल हैलाइड, एलाइल हैलाइड, ये सब बता दिए थे, बताए थे। तो कौन होगा, कहता है एल्काइल हैलाइड है ना, मतलब हैलाइड ग्रुप जिस कार्बन के पास है और वहीं पर अगर डबल बॉन्ड होता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, विनाइल हैलाइड। तो कौन सा होगा आपका, ये बी नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देख लो, हम आप लोगों को जो आईयूपीएसी नेम का वीडियो दिए थे उसमें एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन आप लोगों को दिए थे, डिट्टो सेम क्वेश्चन, जाके वो क्वेश्चन भी देख लीजिएगा। तो कैसे करेंगे, 1 2 3 कार्बन, टोटल कार्बन कितना है 3, और इस कार्बन के ऊपर एक और कार्बन है, तो ये आपका हो गया कौन, साइड चेन, ये कौन हो गया, साइड चेन। तो उसके लिए हम लोग क्या नाम देंगे, 1 2 नंबर पे ये है तो डू, पहले हम लोग क्या किसका नाम देते हैं, हेलाइड का नाम देते हैं ना, तो क्या हो जाएगा दूसरा नंबर पे ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 नंबर पे मिथिल भी है, और टोटल कार्बन कितना 3, तो प्रोपेन, ये वाला हो जाएगा सेकेंडरी ब्यूटाइल और सेकेंडरी क्लोराइड, ये नहीं होगा क्योंकि आईयूपीएसी नेम ये सब नहीं होता, ये सब क्या होता है आपका कॉमन नेम होता है। तो ये और ये ऑप्शन तो छट गया, बचता ये और ये, तो 2 डाइमेथिल तो होगा नहीं, 1 ब्रोमो होगा ही नहीं, तो आपके पास बचता कौन है, बचता सी। अगला क्वेश्चन देखिए जरा सा, अगला क्वेश्चन कहता है एलिकल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है, एलिकल हैलाइड का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है। उसमें से हम लोग एल्केन भी बना सकते हैं, एल्किन भी बना सकते हैं, अल्कोहल भी बना सकते हैं, मतलब सभी कुछ बना सकते हैं। क्या करते हैं, सभी कुछ बना सकते हैं एल्काइल हैलाइड का उपयोग करके। निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विघूर्ण, क्या लिखा है, द्विआघूर्ण है, निम्नलिखित में से किस यौगिक का, तो CCl4 का द्विआघूर्ण है शून्य। ठीक है, आइए जरा अगला क्वेश्चन देखें। तो अगला क्वेश्चन कहता है जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है, जिंक और जल के साथ, जिंक और जल के साथ क्या बना आपका, ये मीथेन बनेगा, क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, निम्नलिखित में से कौन आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है, तो बेंजील एल्कोहल पर आइडोफॉर्म परीक्षण नहीं देता है। अगला देखिए क्वेश्चन कहता है ब्यूटेन 2 ऑल है एक, ब्यूटेन 2 ऑल है एक, ब्यूटेन 2 ऑल एक क्या है, ब्यूटेन 2 ऑल कैसे लिख सकते हैं, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और 4 कार्बन, कहीं पर भी ऑल मतलब या तो इधर से दूसरा या तो उधर से दूसरा पर आपको OH लगाना है, दूसरा पर
मान लिया जाए इधर से हम दूसरा पर OH लगा दिए। अब जिस कार्बन के पास OH है, यह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है? 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का अल्कोहल हो गया? 2 डिग्री का अल्कोहल हो गया। तो इसलिए ये कौन सा हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगा। अब देखिए अगला कहता है निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील नहीं है? कौन जल में घुलनशील, अच्छा सॉरी, निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? मतलब जल के साथ क्रिया कर सकता है, नहीं, जल के साथ क्रिया कर सकता है। जहां पर OH समूह है वो जल के साथ क्रिया करता है। तो OH समूह किस पर है? इस पर है। तो ये आपका हो जाएगा। एंजाइम होते हैं, एंजाइम क्या होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लिपिड होते हैं, प्रोटीन होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होते हैं वो? प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ईथर है? आप लोगों को हम बार बार कहते थे कि मेरा क्रियात्मक समूह और फंक्शनल ग्रुप वाला है ना, फंक्शनल ग्रुप और समान सूत्र वाला क्या करो, वीडियो देख लो, देखो वहां से क्वेश्चन आया है क्या नहीं। तो कौन सा होगा ईथर? इसमें से ये होगा। ठीक है, ROR वाला होगा ईथर, क्योंकि O होता है ईथर का क्रियात्मक समूह। ठीक है ना। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें जरा हम लोग। अगला क्वेश्चन आपका 45 कहता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? बेंजीन या बेंजाइल अल्कोहल या फिनॉल या फिर क्लोरोबेंजीन। तो क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? फिनॉल प्राप्त होगा। जब फॉर्मिक अम्ल को सांद्र H2SO के साथ गर्म करते हैं तो कहता है गर्म किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? निम्नलिखित में से कौन प्राप्त होता है? CO2 प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से कौन? अगला क्वेश्चन देखिए CH3CH उसके ऊपर O COOH का अभिपेक नेम है। एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन जब हम बता रहे थे अभिपेक नामांकन का वीडियो दिए थे, उसमें डिट्टो सेम क्वेश्चन दिए हुए और उसमें बोले थे कि ध्यान रखिएगा ये वाला क्वेश्चन को, बोले थे ये वाला क्वेश्चन के बारे में। तो देख लीजिए आज आया है क्या नहीं आया है। गिनती यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3 कार्बन। कितना कार्बन? 3 कार्बन। दूसरे कार्बन पर OH तो हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी। 3 कार्बन के लिए प्रोपेन और COOH है एसिड ग्रुप है, इसलिए ओइक एसिड हो जाएगा आपका। तो ये वाला नाम हो जाएगा आपका। लैक्टिक अम्ल नहीं होगा, प्रोपेनिक अम्ल नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, ये वाला होगा। निम्नलिखित में से कौन टॉलेंट अभिकर्मक है? कौन टॉलेंट अभिकर्मक है? ये कहा कौन टॉलेंट अभिकर्मक है? बायोमोलिकुल्स का ये पार्ट है। कौन है? तो ये वाला है। निम्नलिखित में से कौन केनेजारो अभिक्रिया देता है? केनेजारो अभिक्रिया कौन देता है? एल्डिहाइड देता है। वो भी कौन सा एल्डिहाइड? जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। जिसमें क्या होता है? अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन का प्राप्त होगा? किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन का क्या होगा? प्राप्त होगा। किसके ऑक्सीकरण से एसीटोन का प्राप्त होगा? तो इसके एसीटोन से, इसके ऑक्सीकरण से क्या होगा? एसीटोन का प्राप्ति होगा। आइए चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखें हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक है। सेकेंडरी एमिन का क्रियाशील मूलक है, ये होगा। क्यों ये होगा? क्योंकि देख लो RNR, यहाँ पर H, N दो तरफ R से जुड़ा, दो तरफ कार्बन से जुड़ा, इसलिए ये हो गया सेकेंडरी। ये नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। जिसने भी ये मारा ये नहीं होगा। ठीक है। इसका नाम देखो जरा सा, 1 2 3 कार्बन प्रोप, दूसरा नंबर पे NH2, तो प्रोप 2 एमीन कहाँ है आपका? ये सेकेंड नंबर पे है, लिख लगा दो। कहता प्राइमरी एमीन की क्रिया, प्राइमरी एमीन की अभिक्रिया ग्रीनहाउस अभिकर्मक से करने पर निम्न में से कौन बनता है? एल्केन बनेगा, उच्च एमीन बनेगा, ये बनेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो क्या बनेगा? एक एल्केन बनेगा। क्या बनेगा? एक एल्केन बनेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? तो सबसे प्रबल क्षारीय कौन है? ये वाला है। आगे देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? निम्नलिखित में से कौन हिंसबर्ग अभिकर्मक है? हिंसबर्ग अभिकर्मक के लिए क्या होना चाहिए? C6H5SO2Cl, मतलब बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होना चाहिए। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड होना चाहिए। इसमें से बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड कहीं है? कहीं भी नहीं है। ये क्या है? पैराटोल्बिन। ये क्या है? पैराटोल्बिन सल्फोनाइल क्लोराइड। ये लगभग मिलता जुलता सा है ना, इसलिए ये तो नहीं हो सकता। कौन होगा? इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जब एसिटामाइड की अभिक्रिया Br2 या KOH से कराई जाती है तो निम्नलिखित में कौन बनता है? निम्नलिखित कौन बनता है? ये कह रहा है हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। ये कौन है? हॉफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया है। तो निम्नलिखित में से कौन बनेगा? मैथिल अमीन बनेगा। कौन बनेगा? मैथिल अमीन बनेगा, है ना, मिथाइल अमाइन बनेगा। ठीक है। आइए देखें अगला क्वेश्चन
कहता निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्राकृतिक में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है? निम्नलिखित में से कौन डाइसैकेराइड दूध में उपस्थित होता है? तो लैक्टोज उपस्थित होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से कौन है? तो क्या नाम है? रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। कहता निम्नलिखित में से कौन विटामिन जल में घुलनशील है? देख लो आया कि नहीं, 70 क्वेश्चन में से ऑब्जेक्टिव वाला में से बता दिए थे। ADE के क्या बताए थे आप लोगों को? ADE के छोड़ करके जो भी बचता है, तो कौन बच रहा था आपका? बी और सी, यही दो विटामिन बच रहा था ना। बी और सी कहाँ है ऑप्शन में, देख के बताओ। बी और सी है, तो यही है आपका जल में घुलनशील। ये कहाँ होता है? वसा में घुलनशील होता है, बताए थे आप लोगों को। निम्नलिखित में से किसमें इंसुलिन स्रावित होता है? किसमें होता है? तो अग्नाशय में होता है। किसमें होता है? अग्नाशय में होता है। विटामिन ई की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? विटामिन ई की कमी से तो कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता की कमी होता है। क्या होता है? जनन क्षमता की कमी हो जाता है। विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता की क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। आइए आगे कुछ क्वेश्चन और बचा है, जरा उसको देख लें। 63 नंबर कहता है प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर निम्न में से किसका बहुलक है? तो किसका बहुलक है? ये आइसोप्रीन का है। किसका है ये? आइसोप्रीन का है। निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंध है? निम्नलिखित में से किसमें स्टर बंध है? टेरेलिन में। किसमें? टेरेलिन में है स्टर बंध। निम्नलिखित में से कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? कहता है वैसा प्लास्टिक जो ताप दृढ़ है, नहीं जो को एक बार गर्म करेंगे वो मुलायम हो जाए फिर तुरंत हार्ड हो जाए, तो वो कौन सा है? बेकेलाइट। वो कौन है? बेकेलाइट है। हाँ, अगला क्वेश्चन कौन है? निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? कहाँ? यहाँ। निम्नलिखित में से कौन पॉलीएमाइड है? तो कौन है? नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है। कौन है? नायलॉन 66 पॉलीएमाइड है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग एंटासिड्स के रूप में किया जाता है? किसका उपयोग? तो मैग्नीशियम डाइहाइड्रोक्साइड का उपयोग हम लोग करते हैं एंटासिड्स के रूप में। वीडियो में कुछ और आगे बोलने से पहले हम बोलना चाहेंगे कि लाइट चले गया तो थोड़ा सा माफ करिएगा आप लोग, अंधेरा अगर देखने को लगेगा तो, ठीक है। तो हमारे पास जो सेट है वो सेट ए है। हमारे पास कौन है सेट? देख लीजिए आप, सेट कौन सा है? सेट ए है। कौन सा सेट है? सेट ए है। सेट ए का सॉल्यूशन हम कर लिए हैं, ऊपर में लिख भी दिए हैं, ठीक है। और हम ये कहना चाहेंगे कि अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो हमको पर्सनल मैसेज करेंगे, हम आप लोगों को सॉल्व करके बताएंगे, ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को जरा से जो बच गया है उसको सॉल्व कर दें जरा हम। इस क्वेश्चन में क्या बचा है? सैक्रिन है एक, कहता है सैक्रिन है एक, क्या है? तो मीठा शर्करा है। सैक्रिन क्या है? एक मीठा शर्करा है, मतलब मीठा अभिकर्ता है। क्या है ये? मीठा अभिकर्ता है। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? निम्नलिखित में से किसका उपयोग जो है कहता है साबुन के रूप में होता है। किसका उपयोग साबुन के रूप में होता है? साबुन के रूप में कौन होता है? C17H35COONA कौन होता है? तो ये वाला होता है साबुन के रूप में इसका उपयोग। कहता निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? निम्नलिखित में से कौन प्रतिऑक्सीकारक है? तो सब के सब क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। इनमें से सभी क्या है? प्रतिऑक्सीकारक है। तो हम यही बोलना चाहेंगे, अगर आपको क्वेश्चन जो हम सॉल्व करके दिए उसमें से कोई भी डाउट हो तो हमको पर्सनल मैसेज करिए, हम उसको सोल्यूशन करके देंगे। और यहाँ तक बिल्कुल सही है, अब देख के बताएंगे किसका कितना सही हुआ है। हमको ग्रुप में आप लोग मैसेज करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।